अब सृजनशील में हम डॉक्टर को भी देखते हैं, डॉक्टर मिस नहीं करता कौन सी कौन सी बीमारी है तो हमें कहाँ उसका चीरफाड़ करना। अध्यापक भी सृजनशील होता है, वो चाहता है, वो पता लगा लेता है कि कौन सा बालक कैसा है, उसको कैसे करना है। श्रमिक मजदूर मेहनत करने जा रहा है, जो मजदूर है उसे भी पता चल जाता है कि हमें कौन सा काम कहाँ कैसे करना है कि समय और अनुकूल भी हो जाए। गृहिणी को भी हम लाते हैं सृजनशील में। गृहिणी को सृजनशील में इसलिए लाते हैं क्योंकि वो जो है उसमें कैसे खाना बनाना है, कैसे रोचक हो, कैसे स्वादिष्ट हो, कैसे सभी पसंद करें, किसमें कौन से, जैसे चावल ही बनाना है तो कौन से चावल को किस प्रकार बनाना है। कुछ चावल मोटे होते हैं, कुछ चावल पतले होते हैं, कुछ पूरियां होती है, कुछ कचौड़ियां होती है, तो ये सारी चीजें वो किस प्रकार से बना लेंगी उसे भी तो सृजनशील में हम लेते हैं। अगला है मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक कौन है? तो मंद बुद्धि बालक जो है वो उसका बुद्धि स्तर जो है ना, जो बौद्धिक स्तर है वो बिल्कुल क्षमता के अनुसार कम होता है। वो सोचने का क्षमता बिल्कुल सब में कम होता है और ये समाज के साथ जो है वो समायोजन नहीं कर पाता, वो समायोजन करने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार के जो विशेष प्रकार के, उसके लिए जो विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं और इसमें जो है मंदबुद्धि बालक के लिए वो विशेष प्रशिक्षित उसको शिक्षक की आवश्यकता होती है, जिसमें विशेष इस मंदबुद्धि बालक को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो है EMR यानी एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड। तो इसमें जो है वो क्या करता है कि वो शिक्षा पाने योग्य है, इससे पता लगाते हैं कि वो शिक्षा लेने योग्य है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। दूसरा आता है कि शिक्षण पाने योग्य, TMR, प्रशिक्षण पाने योग्य मीन्स ट्रेनिंग ऑफ मेंटली रिटार्डेड। वो जो है क्या है कि वो शिक्षा जो ट्रेनिंग जो है उसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये मंदबुद्धि का दूसरा बालक को हम पहचान करके उसको लिखते हैं। तीसरे में आता है पहचानने के बाद कि संरक्षण पाने योग्य, कंजर्वेंसी, CMR, कंजर्वेंसी ऑफ मेंटली रिटार्डेड। तो ये जो बालक जो है इनको हम मंदबुद्धि में लाते हैं, इनकी पहचान इस प्रकार करते हैं और फिर उस बालक को हम शिक्षित करते हैं। अगला है अधिगम असमर्थी बालक। अधिगम असमर्थी, वो बालक की पहचान करना बड़ा कठिन कार्य होता है। अधिगम असमर्थी बालक को पहचानना बहुत ही कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि ये बालक जो है जो वृद्धि के कार्यों में या पढ़ने लिखने के कार्य में या सामान्य बच्चों के समान ये मानसिक मंदित नहीं हो, ये सीखने के जो है ना लायक नहीं होते। कार्यों की उपलब्धियों तथा बौद्धिक योग्यता के में भी इनका अंतर होता है। कार्य भी नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, पढ़ नहीं पाते हैं, अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं बताई हुई बात को। तो ये जो है अधिगम सीखने योग्य है ही नहीं, असमर्थ है ये। और ऐसे बालक जो है उनकी बहुत सारी समस्या होती है, जैसे वो भावात्मक बहुत होते हैं। उनको डांट दो, बोलो उसको अगर पनिशमेंट करो तो वो क्या करते हैं, वो भाव में इसे जुड़ जाते हैं, फिर वो दोबारा पढ़ने की इच्छा ही खत्म कर देते हैं या उस व्यक्ति के साथ जाना आना भी अपनी को उसके योग्य न समझ करके अलग करने लगते हैं। इनका पठन पाठन में जो है ना वो असमर्थता होती है, वो लिख भी नहीं सकते हैं वो सही से, जो वो सुनने में भी उसकी कठिनाई होती है क्योंकि वो चाहता नहीं है कि वो सीखे बालक। उसको समझाने में तो क्या कर रही है, अनुदेशात्मक उसको थोड़ा सा किसी ऐसे मतलब शिक्षक को इस तरह से कार्य करना पड़ता है ताकि बालक जो है ना कुछ भी सीख सके, है ना। तो ये अधिगम असमर्थी बालक है। तीसरे में जो हमने सामाजिक रूप से जो विशिष्ट प्रकार के जो बालक सामाजिक रूप से होते हैं वो है समस्यात्मक बालक और अपराधी बालक। तो समस्यात्मक बालक की पहचान क्या होगी? तो इसको पहचानने के लिए समस्यात्मक जो समाज हमारा जो है वो बालक, आखिर हम समस्यात्मक ये बालक जो है वो समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो पहले हम ये जानें कि जो बालक समाज द्वारा जो निर्धारित, समाज में कुछ नियम कानून निर्धारित किए गए हैं तो उन नियमों को जो क्या करता है या मान्यताओं को नहीं मानता, उनको तोड़ता है, अस्वीकार करता है, तो ऐसे ही बालक को हम क्या करते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। और इनकी समस्या जो है ना शिक्षा से नहीं होती, ये पढ़ना चाहते हैं ये समस्यात्मक बालक, लेकिन इनके व्यवहार में जो है वो अलग होते हैं, ये व्यवहार से, है ना, इनकी व्यवहार अलग तरीका से होती है। ये सामान्य बालक भी नहीं हो सकते और सामान्य भी हो सकते हैं, सृजनशील भी हो सकते
प्रतिभावान भी होते हैं, और जिन बालकों के व्यवहार में जो है असमानता पाई जाती है वही समस्यात्मक बालक होते हैं। व्यवहार में, शिक्षा में नहीं, वो पढ़ते हैं, वो क्रिएटिव भी होते हैं, वो सृजनशील भी होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो है ना वो सही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि व्यवहार उसका है, बालक है, आपस में बालक खेल रहा है, खेलने के लिए गया, लेकिन अचानक क्या करता है, वो पेन लेकर के उसको पीट दे, उसको पेन उससे उसको मार देता है पेन से, तो उसको वो घायल कर देता है। तो ये बालक जो है ना वो क्या करते हैं, वो समस्यात्मक बालक है। दूसरा है कि बाल अपराधी। बाल अपराधी भी हमारे समाज से ही बालक होता है, और इसका पहचान हम कैसे करेंगे? तो बाल अपराधी जो वह व्यक्ति जो कानून का क्या करता है कि उल्लंघन करता है, कानून नियम को तोड़ता है, वही अपराधी माना जाता है। तो हमारे भारत देश में तो जो कानून की दृष्टि से जो है बालक, वो 8 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो बालक होता है आयु का, उसे हम बालक मानते हैं। हमारे भारत सरकार में ये नियम है कि वो 8 से जो 18 वर्ष तक का बालक है वो उसको बालक मानते हैं। वो जो अपराधी होता है, लेकिन उसे हम बाल अपराधी कहते हैं। जैसे ऐसा जो बाल अपराधी जो है वो क्या करता है, इस उम्र के बीच में जो अपराध करता है वो किस श्रेणी में आता है, बाल अपराधी की श्रेणी में। और वो कौन कौन सी अपराधी करता है, वो करता है अपराध, चोरी करता है, छोटा मोटा चोरी कर लेना, किसी के खेतों में जाके कर लेना, अब अपने बच्चों के बैग से बार बार चोरी करते रहना, और आगे चलकर वो 18 साल की उम्र तक कहीं किसी के घर से, किसी बैग से, कहीं से भी छोटी मोटी चोरियां करना, जेब काटना, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ या अपने घर में या आस पड़ोस में किसी के जेब से पैसे ले लेना, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात में ऐसी मतलब लड़ाई करते हुए ऐसे लड़ना जैसे कि वो उसको मार डालेगा या उसको शारीरिक कुछ ऐसे प्रताड़ित करना। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन उम्र के बीच में जो करता है, 8 से 18 साल के बीच में जो करता है, तो यह जो है बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। तो वो इस तरह की चोरियां करता है जो बाल अपराधी में आता है। और यही अपराधी बालक जो है समाज में जो निर्धारित नियमों को और उसके जो आचरण जो है वो इनके मापदंडों का जो उल्लंघन करते करते वो आगे चल करके वो बालक जो है ना इस प्रकार से वो समस्यात्मक, सामाजिक रूप से जो है वो समस्यात्मक आता है, विशिष्ट हो जाता है। तो ऐसे बालक की हम शिक्षा कैसे दें? तो इसको विद्यालय से जोड़ें, और इन सभी बालकों को अगर हम समावेशी शिक्षा में जोड़ते हैं तो इन बालक को हम बहुत हद तक शिक्षा के द्वारा हम उसे सही कर सकते हैं।